सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने विविध संचालन शास्त्रियों के द्वारा दिए गए संचालन के कार्य देखे, जिसमें ओडोनल और कुंतज, हेनरी फेवल, पीटर ड्रकर, ल्यूथर ग्यूलिक और जॉर्ज आर टेरी के अनुसार अपने ने अलग अलग संचालन के कार्य देखे, जिसमें अपने ने पिछले वीडियो में ओडोनल के द्वारा जो कार्य दिए गए थे उनकी अपने ने चर्चा करी थी विस्तार पूर्वक। अब हम बात करते हैं संकलन की। संकलन संचालन की प्रक्रिया का ही एक कार्य है। बोर्ड में और अपनी प्रथम और द्वितीय एग्ज़ाम में कई बार संकलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संकलन का अर्थ समझाइए, संकलन अर्थात क्या, उसके लक्षणों की चर्चा करें, संकलन का अर्थ बताकर उसके महत्व की चर्चा करें। तो आज अपने इस वीडियो में संकलन का अर्थ, उसके लक्षण और महत्व की चर्चा करेंगे। संचालन प्रक्रिया के प्रत्येक सोपान पर संकलन आवश्यक होता है। आयोजन से लेकर नियंत्रण तक, आयोजन प्रथम कार्य और नियंत्रण अंतिम कार्य, वहाँ तक संकलन हमें आवश्यक होता है। संकलन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का हमें विश्वास प्राप्त होता है। संकलन से इकाई का कोई भी कार्य छूटता नहीं है और दोहराया नहीं जाता, जिससे कार्य सरल हो जाता है। बात करते हैं संकलन अर्थात क्या। व्यवसाय इकाई के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं उनके बीच एक सूत्रता या सुमेल स्थापित करने का कार्य अर्थात संकलन। यदि संक्षिप्त में संकलन की व्याख्या बोलनी हो तो इकाई के अलग अलग विभाग एवं कर्मचारियों के मध्य सुमेल स्थापित करने के कार्य को हम संकलन कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या भी अपने याद रख सकते हैं। जैसे कोई बड़ी इकाई में अलग अलग विभाग हो तो उच्च विभागीय अधिकारी अपने अलग अलग विभाग के मध्य संकलन स्थापित करते हैं, जैसे कि उत्पादन विभाग, क्रय विभाग और विक्रय विभाग। यदि वस्तु का विक्रय होगा तो उतने ही प्रमाण में वस्तु का उत्पादन करना होगा। उसकी जानकारी उत्पादन विभाग को होनी चाहिए। जितना वस्तु का उत्पादन करना है उसके अनुसार कितना कच्चा माल प्राप्त करना, उसकी जानकारी हमें क्रय विभाग को देनी पड़ती है। इस प्रकार से क्रय विभाग, उत्पादन विभाग और विक्रय विभाग के बीच संकलन स्थापित होता है और माल का बिगाड़ नहीं होता। अब हम बात करते हैं संकलन के महत्व लक्षणों की। संकलन के लक्षण निम्नानुसार है। कुल 6 लक्षण हैं। हमें 6 लक्षण याद रखने हैं, क्योंकि कई बार 3 नंबर में संकलन के लक्षण पूछे जाते हैं, तो हमें 6 मुद्दे आने चाहिए। जिसमें पहला है, आयोजन से नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय संकलन की आवश्यकता होती है। इसलिए संकलन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि संचालन करने के लिए हमें संकलन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा मुद्दा है, संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है, चाहे फिर वो उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो, प्रत्येक स्तर पर हमें संकलन देखने को मिलेगा। चौथा मुद्दा है, सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है। इकाई के विविध प्रवृत्तियों के मध्य संकलन बना रहे, इसके लिए विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलित प्रत्येक कर्मचारी का सहकार आवश्यक है। जैसे कि अपने ने उदाहरण देखा था अभी,
क्रय विभाग, विक्रय विभाग और उत्पादन विभाग। तो प्रत्येक कर्मचारी है इन विभागों में, उनके बीच का सहकार हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी संकलन संभव बनता है। 5वां मुद्दा है व्यवसाय इकाई में साधनों का महत्तम उपयोग संकलन द्वारा संभव बनता है, अर्थात माल का बिगाड़ नहीं होता। जो साधन हमारे पास उपलब्ध है उसका हम महत्तम उपयोग संभव बना सकते हैं। और लास्ट मुद्दा है अपना कि संचालन के प्रत्येक कार्य में संकलन समाविष्ट है, इसलिए संकलन को संचालन की आत्मा कहते हैं। जैसे कि अपने ने पहले भी चर्चा करी, उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो, निम्न स्तर हो, आयोजन हो, नियंत्रण हो, कर्मचारी व्यवस्था हो या व्यवस्था तंत्र हो, प्रत्येक जगह पर हमें संकलन आवश्यक होता है, इसीलिए संकलन को संचालन की आत्मा कहते हैं। अब हम बात करेंगे संकलन के महत्व की, कि संकलन के महत्व कौन कौन से होते हैं। जिस प्रकार से 6 लक्षण थे उसी प्रकार से 6 महत्व भी है, जिसमें पहला है कि संकलन से संचालन के विविध कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरा है कि संकलन के कारण इकाई के सभी कार्य सरलता से किए जा सकते हैं। तीसरा कि संकलन से कोई भी कार्य करना बाकी न रह जाए, उसका पुनरावर्तन न हो जाए, उसके लिए भी संकलन महत्वपूर्ण होता है, अर्थात कार्यों को बार बार में दोहराया नहीं जाता। चौथा है संकलन से इकाई के अलग अलग विभागों में संवादिता बनी रहती है, अर्थात बातचीत होती रहती है। पांचवा है इकाई के विविध विभागों के कार्य और उनके क्रम और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण ही संभव होता है। यदि संकलन न हो तो समयबद्धता, क्रमबद्धता और संतुलनता बिगड़ने का भय रहता है। तो संकलन क्रम को, समय को और विभागों के मध्य संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। छठा है संकलन के कारण इकाई के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा करी कि यह प्रश्न 3 अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला कि संकलन अर्थात क्या, 1 नंबर की व्याख्या। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संकलन का अर्थ बताकर उसके लक्षणों की चर्चा करें। तीसरा प्रश्न संकलन अर्थात क्या, उसके महत्व क्या क्या है अथवा कौन कौन से है। अथवा तो इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि संकलन का महत्व बताइए अथवा संकलन के लक्षणों को समझाइए। तो अपने को ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार प्रश्न पूछे जाए हमें